तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आमला कोर्ट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है और इंशाल्लाह ताला 27 जुलाई को 27 जुलाई को वो तीर पर थप्पा लगा के ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है। फैसला कश्मीर की आवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आज़म का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा वो उस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक बार फिर सच्चाई और मफामती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत से इंटरनेट खोलने की अपील। साथ ही कहा, कमीशन बनाने की तजवीज़ पर अभी तक फरीकैन से जवाब नहीं मिला। कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो मसाइल का दूसरा हल बता दें। शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर है वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी और न है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ना हुकूमत ने FIR कटवाई ना ही हुकूमत मामले को तूल देने के हक में है। राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी कल पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान की मुख्तलिफ वज़ारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में पाकिस्तान की आला क़यादत से मिलेंगे। उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी और 1 लापता है। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन को ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म दे दिया है।
अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका का भी ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। साहिली निगरानी और फजाई दिफाई तंजीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी ओहदेदारान के हवाले से बताया कि ईरानी अफवाज अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई ने कहा कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद ज़िल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मदामत ने दुश्मन के लिए नाकाबिले फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर आयतुल्लाह ख़ामनई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका वादा खिलाफियों से साबित कर चुका है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक है। इस्लामाबाद मफामती यादाश की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का अबनाए हुमुस में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। नौरीन न्याज़ी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन न्याज़ी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्याज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। आपका बयान नाकाबिले माफ़ी है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। 25 ग्रुप बन चुके। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। नौरीन न्याज़ी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि नौरीन न्याज़ी का बयान PTI के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का ही तसलसल है। बानी PTI और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याज़ी को तलब कर लिया। NCCIA ने नौरीन न्याज़ी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस दे दिया। नोटिस में कहा गया है सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याज़ी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन न्याज़ी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफी है। पूरी कौम नौरीन न्याज़ी के बयान की मज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन न्याज़ी के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी का नौरीन न्याज़ी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा नौरीन न्याज़ी का बयान अफसोसनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और कौमी मफाद के मुनाफी है। PTI के अंदर मौजूद सांप मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। कौन बनेगा फुटबॉल का किंग? किसको मिलेगी अगले 4 साल की बादशाहत? फुटबॉल के दीवानों की धड़कनें तेज होने लगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार बेहतर बनाने, रेड बॉल क्रिकेट को फ़रोग देने, डोमेस्टिक निज़ाम में इस्लाहात,
शफाफ सिलेक्शन और बासलाहियत खिलाड़ी को मौके देने पर जोर। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात क्रिकेट का मुकदमा में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुतासर किया। खिलाड़ियों की तवज्जो फर्स्ट क्लास के बजाय T20 की जानिब मुंतकिल हो गई है। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार बेहतरीन था। अब ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपनाना होगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर से मुताबिकत रखता हो। दूसरों की पॉलिसी अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस वक्त हम अपने चाल भी भूले हुए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए मयारी फास्ट बॉलर तैयार करने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट के तीसरे चौथे दिन बॉलर हल्के पड़ जाते हैं। टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन कर रहे हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी हैं। इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा कि अगर तवज्जो से स्पिन बॉलिंग पर मरकूज रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तमाम शोबों को मद्देनजर रखते हुए पिचेस तैयार की जानी चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, क्रिकेट उतनी ही बेहतर होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का डोमेस्टिक क्रिकेट के कई परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार। कहा पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। फवाद आलम ने सिलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो डोमेस्टिक मैच खुद देखें और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात क्रिकेट का मुकदमा में साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने कहा जब तक क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी के लिए निचली सतह पर मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा कि आजकल खिलाड़ियों में कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने का रुझान है। पहले फास्ट बॉलर 30-35 ओवर करवाते थे, अब इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार तजर्बात की बजाय ऐसा निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी जो पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे से मुताबिकत रखता हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी अरकान की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान में सरगर्म बागियों को अवामी हिमायत या अवामी जवाज़ हासिल नहीं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी तारिक बाजवा भी शरीक थे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार। अता तारड़ का कहना है कि वो घर वालों के साथ जा रहे थे। नौजवान ने ओवरटेक किया और 5 गोलियां चलाई। गाड़ी का पीछा करके नाके पर इतला दी। नौजवान ने उन्हें टारगेट नहीं किया, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाक़या डिफेंस एक हदूद में गुज़श्ता रात पेश आया। नौजवान को असले समेत गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। पेट्रोलियम और माहौलियाती लेवी की मद में 1478 अरब रुपए से जायद की वसूली से हुकूमत बजट खसारा GDP के 1.6% तक महदूद रखने में कामयाब रही। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सूबों ने माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में 13.1 खरब रुपए का रेवेन्यू सरप्लस पैदा किया। इसके नतीजे में मजमूई मालियाती खसारा कम होकर 20.3 खरब रुपए या GDP के 1.6% के बराबर रहा। बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स गिरफ्तार। FI ने फैसलाबाद की अदालत से मुलजिमान का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुलजिमान के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। FI के मुताबिक फेस्को के 4 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 2007 से 2015 के दौरान मुबैना मिली भगत से कौमी खजाने को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा।
मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जावेद हाशमी के 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज। मेपको हुकाम के मुताबिक मुकदमात STO मेपको की मुद्दत में दर्ज किए गए। जावेद हाशमी के घर की बिजली जुमे की शाम काट दी गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाह हैं। तमाम तैयारी मुकम्मल है। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। कल रावलाकोट और पुलंदरी के अलावा मुलाजमीन की पोलिंग हस्ब मामूल और प्रोग्राम के मुताबिक होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग अफसरों के पास पोलिंग मटीरियल पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी अलर्ट रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक का कहना है कि पुलिस एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों से नरमी नहीं बरती जा सकती। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं है, सियासी हल सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इलाके पाकिस्तान मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में तकरीबात का इनेकाद, कई मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की असूली हिमायत पर साबित कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल खत्ते में अमन का ज़ामिन है। गवर्नर सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि यौम इलाके पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी और तकमील पाकिस्तान का संग मील है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी, कश्मीर की सब इकाइयाँ पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी। कराची के सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल में भी HIV से मुतासरा बच्चों के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर इरफान जमील की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा HIV आमतौर पर बच्चों का मरज़ नहीं, रवा साल बच्चों में केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ी है। कच्चे के डाकुओं का ड्रोन हमला, खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। SSP घोटकी के मुताबिक कच्चे के इलाके रोंती में डाकू ने मुबैना तौर पर ड्रोन हमला किया। इसकी मज़ीद तहकीकात जारी है। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मुनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुलजिम मुनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मुनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और 3 बच्चों की पुरस्कार हलाकत का मामला हल न हुआ। घर के सरबराह के मतनाज़े बयानात पर पुलिस उनका झूठ पकड़ने का टेस्ट लेगी। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले पेश आए वाक़े पर फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम और दीगर साइंसी शवाहिद की रोशनी में तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। हतमी राय फॉरेंसिक, केमिकल एग्जामिनेशन और दीगर रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मौसमियाती मुताबिकत को मद्देनजर रखना होगा। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का 5वें चाइना शीज़ एंड ट्रांस हिमालय फोरम से खिताब। कहा चीन का बेल्ट एंड रोड अहम मनसूबा है। ट्रांस हिमालय ताउन से इक़्तिसादी तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। वादी नीलम में कटवेरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी रेले में बह गई। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कटवेरा में सड़क और पुल बह गए, लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान, फसलें, बागात, पुल और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। मकामी अफराद की बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। PDM में पंजाब की दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और मलका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। 20 से 24 जुलाई के दौरान पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का खदशा है। PDM में पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नर और वासा हुकाम को मुमकिन सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया।
कराची के इलाके जेटलाइन से माँ और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालिक के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। माँ बेटी 3 माह से शहरी के घर मुलाजमत कर रही थी। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें की। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद 20 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पहुंचेगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद के दौरा पाकिस्तान में पाक कनाडा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे खारिजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मफादात और शहरियों पर हमला कर सकते हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफ़ा अरशद ने अंडर 12 इनफरादी काता में गोल्ड मेडल जीत लिया। श्रीलंका में होने वाले 2 रोज़ा चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 17 तमगे जीते, 2 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप में पावर प्ले अच्छा खेले, लेकिन मिडिल ओवर में अच्छा नहीं कर सके। लेकिन जो गुजर गया वो माजी हो चुका। अब सारी तवज्जो श्रीलंका से सीरीज पर है। पाकिस्तान विमेंस टीम व्हाइट बॉल सीरीज खेलने कल श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 वुमेन टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच कराची में जारी। जनूबी अफ्रीका का पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 159 रन का हदफ। मेहमान टीम की मैकीमैन की शानदार ने सेंचुरी 57 रन बनाए। पाकिस्तान की महाम ने 2 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ु में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए हर हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।